Today we are going to discuss few questions from the Biomedical Engineering GATE 2025 master question paper. So first question, as you can see, we have to find the eigenvalues of this given matrix. This one is question number 21. तो यहाँ पे हमने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इस टॉपिक आइगन वैल्यूज के ऊपर कर चुकी हूँ और यहाँ पे ये कौन सा ऑर्डर है आपका 2 ऑर्डर है. हमारे पास शॉर्टकट मेथड है डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का, दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे क्या है, और वी कैन से ट्रेस ऑफ ए, डायगोनल एलिमेंट्स का सम या ट्रेस ऑफ ए. अब इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, दैट इज लैम्डा स्क्वायर, ट्रेस क्या बन गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, दैट इज 2 कॉस थीटा इंटू लैम्डा. अब डिटर्मिनेंट क्या बना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आइडेंटिटी. तो हमने इससे लिख लिया 1 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे अप्लाई कर दो क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो माइनस बी क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया 2 कॉस थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 4 cos square थीटा माइनस 4 1 इंटू 1 ए सी डिवाइड बाय 2. अब ये क्या बन गया हमारे पास 2 cos थीटा प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया, उसका अंडर रूट क्या बन गया 2. इन साइड क्या बना cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्यों, क्योंकि वी नो दैट ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो नेगेटिव कॉमन आ जाएगा. तो हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हो जाएगा तो साइन थीटा नेगेटिव 1, ओके, इंटू साइन थीटा. और माइनस 1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है हमारे पास, आयोटा के. सो यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा साइन थीटा बाय 2. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा. अब हमारे पास एयूलर फार्मूला है जो आपको पता होगा, वी नो दैट ई आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ओके, तो ये cos थीटा प्लस माइनस है, तो वी कैन राइट इट एज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और सेकंड बन जाएगा आपका cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. तो ये वैल्यू बन गई ई आयोटा थीटा, और ये क्या बन गया माइनस आयोटा थीटा. तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन हमारी बन रही है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, that is B option, E iota theta and E minus iota theta, that is the eigenvalue of this given matrix. Now the next question that we are having, that is Newton-Raphson method is used to solve the equation. यहाँ पे आपके पास अल्जेब्रिक इक्वेशन है, इनिशियल गैस आपको गिवन है, ऑलरेडी एक्स नोट गिवन है, आपने x1 निकालना है, दैट इज फर्स्ट इटरेशन आपने फाइंड आउट करनी है. तो फार्मूला न्यूटन रैम्सन का क्या होता है हमारे पास, x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश एक्स एन. तो वी प्रेफर, क्योंकि वैसे तो हमने फर्स्ट ही एलिमेंट हमने निकालना है, ठीक है, फर्स्ट इटरेशन निकालनी है, बट जनरलाइज लिख लेंगे तो वो इजी रहता है. और एक सिंपल इक्वेशन बनाओ डायरेक्टली, और सिर्फ बताने के लिए ये लेंथी जाएगा, बट अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो स्टेप्स आपके लिमिटेड है, उसे आप करोगे तो ये क्विकली विद इन अ मिनट आपका सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे एक्स एन फंक्शन क्या है हमारा, एक्स एन क्यूब माइनस 2xn माइनस 5, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 3xn स्क्वायर माइनस 2. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, दैट इज 3xn स्क्वायर माइनस 2, एलसीएम हमारे पास आ गया, तो 3xn क्यूब माइनस 2xn माइनस xn क्यूब plus 2xn plus 5. Now you can see here we can cancel these two terms. हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बन गई, दैट इज 2xn क्यूब प्लस 5 ओवर 2xn स्क्वायर
3xn² -2। अब x नोट किसके इक्वल है? 3। ये तो हमने जनरल लिख लिया xn+1, तो n क्या हो गया हमारा 0। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, दैट इज x नोट इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास क्या बना? 3 का क्यूब दैट इज 27, 2 इंटू 27, 3 3 is a 9, 9 3 is a 27 प्लस 5 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 -2। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास? 27 इंटू 2 54 प्लस 5 59 डिवाइड बाय 25। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 2.25 2 50 90, और यहाँ पे आ गया 3 और 6। मीन्स जो आपका आंसर ऑफिशियल में आया है वो है 2.30 टू 2.40, क्योंकि हमने 2 डेसिमल तक ही निकालना है राउंड ऑफ। तो 2.30 टू 2.40 अगर आपका आंसर आ रहा है तो दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 2.36। तो आपने फार्मूला सी, इनिशियल गैस उन्होंने पहले से आपको दे रखा है, उसके बाद आपने वैल्यू एक जनरल इक्वेशन लिख ली, दिस वन इज योर जनरल इक्वेशन, जो आपने सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, वहां पे आप इनिशियल वैल्यू को पुट करो, यू विल गेट द रिजल्ट। सो 2.36 इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनिशियल कंडीशंस आपके पास गिवन है, इसके ऊपर आपने वैल्यू निकालनी है। मींस जब x की वैल्यू log ऑफ 100 है तो हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने पहले क्या लिखा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट y डबल डैश को हम लिख लिया हमने m² माइनस 0.25 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे m² किसके इक्वल हो गया? 0.25, और वी कैन से m इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस माइनस। तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन आए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, वो क्या बना? c1 e रेज टू पावर 0.5 प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 0.5x। तो ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं हमारे पास इनिशियल कंडीशन में y डैश के लिए भी दी हैं, ठीक है। तो y डैश भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमारे पास y डैश क्या बन गया, इसका डेरिवेटिव क्या बन गया? y डैश इज इक्वल्स टू 0.5 c1 e रेज टू पावर 0.5 x माइनस 0.5 c2 e रेज टू पावर माइनस 0.5 इंटू एक्स। अब दोनों की वैल्यूज में क्या गिवन है हमारे पास? y0 इज इक्वल्स टू 1, y डैश 0 इज इक्वल्स टू 1। तो x जब 0 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है तो y डैश भी क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट यहाँ पे लिख लेते हैं 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू समथिंग इज 0, ई रेज टू पावर 0 क्या होगा? 1। तो हमारे पास क्या बन गया? c1। अब 0 यहाँ पे भी तुम्हारे पास 0 है x, तो 0.5 इंटू 0 0 हो गया, ई रेज टू पावर 0 इज 1, तो c2 आ गया हमारे पास। ओके, यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू? 1 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू c1 माइनस 0.5 c2। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 0.5। तो इस इक्वेशन को हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन गया? 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5 c1 प्लस 0.5 c2, इनको ऐड कर लिया, एलिमिनेशन अप्लाई कर दिया हमने। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ये कैंसिल हो गया। 1.5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू c1, तो c1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1.5। यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस c2, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस 0.5। तो हमारे पास जो फाइनल कंप्लीट आंसर बना वो क्या बना कि y इज इक्वल्स टू c1 कितना है हमारे पास? 1.5, राइट, e रेज टू पावर 0.5 x प्लस c2 इज नाउ नेगेटिव 0.5 e रेज टू पावर माइनस 0.5 x, राइट। अब हमने निकालनी किसकी वैल्यू है? हमने वैल्यू निकालनी है इसकी, दैट इज जब हमारे पास x कितना है? log, दैट इज अ नेचुरल log 100, उस पर हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो 100 कैन बी रिटन एज 10 की पावर 2,
अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास y किसके इक्वल हो गया, 1.5 ई रेस टू पावर 0.5 लॉग 10 स्क्वायर, 100 को हमने लिख दिया 10 स्क्वायर, माइनस 0.5 ई रेस टू पावर माइनस 0.5 लॉग 10 स्क्वायर। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है लॉग की, कि लॉग एम रेस टू पावर एन किसके इक्वल होता है, लॉग एम रेस टू पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग एम। तो यहाँ पे वो अप्लाई कर देते हैं, तो 0.5 इंटू टू कितना हो गया, 1। सो 1.5 ई, क्योंकि ये वैल्यू क्या बन गई 1 लॉग ऑफ 10 माइनस 0.5 ई माइनस लॉग ऑफ 10। अब ये ई और log कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है तो ऐसे तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब प्रॉपर्टी कौन सी लग गई हमारे पास, log ऑफ एन, सेम एन log m क्या बन गया, log m रेस टू पावर n। तो यहाँ पे वो अप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन गया ये हमारे पास माइनस 0.5 ई log 10 रेस टू पावर -1। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, कैंसिल होगी। तो यहाँ पे क्या बना 1.5 इंटू 10, और ये क्या बन गई वैल्यू हमारे पास 15 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 10, और वी कैन से 15 माइनस 0.05, और वी कैन से 14.95। तो लेट अस सी कि हमारे पास आंसर ऑप्शंस क्या थी। सो कौन सी ऑप्शन हमारी, क्लियरली वी कैन सी दैट इज ऑप्शन सी 14.95। तो सिंपल उसको सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन को, एंड वी गॉट द रिजल्ट। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो सारे स्टेप्स आपको बता रही हूँ, तो टाइम डिवोट लग रहा है आपको कि बहुत लेंथी जा रहा है, बट जब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने बैठेंगे तो विद इन 1 मिनट यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन। So it is not so difficult question. Now last question that we are going to discuss today, which of the following is आर। जब भी इज और आर आता है ना, तो चेक करो कि कहीं मल्टीपल आंसर्स करेक्ट तो नहीं है, एक से ज्यादा आंसर तो नहीं करेक्ट, ये ध्यान में रखना है, इसीलिए उन्होंने इज स्लैश आर लिखा है। अबाउट द वैल्यू वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई माइनस ई एक्स वेयर एक्स इज अ रियल नंबर। अब ऑप्शन क्या है, y इज अ रियल वैल्यू, y इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू, और y इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस आयोटा एन एक्स, और n क्या है, ऑड इंटीजर है, या फिर n क्या है, इवन इंटीजर। x प्लस माइनस दोनों में सेम है, बट वहां पे n की वैल्यू डिफरेंट है, एक में वो ऑड इंटीजर को बता रहा है, एक में वो इवन इंटीजर को बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू, y किसके इक्वल है, log ऑफ माइनस, अब प्रॉपर्टी क्या लग गई हमारे पास, log m इंटू एन की, log m प्लस log n। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू ई रेस टू पावर x, m इंटू एन हो गया हमारे पास। अब हम इसको लिख सकते हैं कि log -1 प्लस log ई रेस टू पावर x। तो ये टर्म्स तो क्या हो गया, कैंसिल हो गई। ओके, तो हमारे पास टर्म क्या बन गई, x। अब -1 कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास प्लस, तो -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, अभी हमने डिस्कस किया था, सो वी कैन राइट इट एज ई रेज टू पावर आयोटा पाई। ओके, अब ये तो लिखा हमने सिंपल आपकी पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू में। अब इसके हम जनरल वैल्यू अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2n पाई आयोटा प्लस आयोटा पाई, और वी कैन से यहाँ पे कैंसिल हो गया, और x प्लस पाई आयोटा दोनों में कॉमन है, आयोटा पाई, तो अंदर क्या लिख दिया हमने 2n+1। अब 2n+1 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू बनेगी आपके पास, ऑड वैल्यू बनेगी 2n+1। तो इसको इन जनरल लिख दिया हमने, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑप्शन आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, आयोटा एन पाई की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया आयोटा एन पाई। अब एन यहाँ पे क्या है आपका ऑड इंटीजर है,
और ये जो वैल्यू है आपकी क्या बन रही है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन रही है। तो कौन सी दो ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, एक ऑप्शन आपकी करेक्ट है कि y किसके इक्वल है, x प्लस माइनस आयोटा एन पाई, ठीक है, और y इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। यहाँ पे n क्या है, क्योंकि 2n+1 क्या देगा, ऑलवेज आपको ऑड वैल्यू देगी, ऑड इंटीजर होगा। सो वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। सो बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चार क्वेश्चंस है जो बायोमेडिकल में है, जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो माय चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।